कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस इलाके पे रहते हैं और कुछ हमें अपनी फैमिली के बारे में। शालामार बाग के पास रहता हूँ, भगवानपुरा का रैशी में। वहीं से आगाज़ हुआ मेरा बॉडी बिल्डिंग का। जिस तरह आपने शुरू किया तो शुरू में क्या मुश्किलें आपको आई? सर मुश्किलें आपको पता है, जिस तरह के मुल्क के हालात है, फाइनेंशियली ज़्यादा होती प्रॉब्लम। एक्सरसाइज के लिए मेरे वाला साहब ने मेरी बड़ी सपोर्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिस्टर पाकिस्तान बना। किस साल की बात है आप मिस्टर पाकिस्तान जब आप बने? 96 में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता था। क्या एज थी आपकी उस वक्त? उस टाइम मैं तकरीबन 22 साल का था। जब गए ये एशिया के लिए? एशिया के लिए मैं नेपाल में चैंपियनशिप थी 99 में, वहाँ पे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, मैंने गोल्ड मेडल जीता। बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स बच्चों को गाइड करें, कब लेने हैं, कैसे लेने हैं कि नहीं लेने हैं? स्टीरॉयड बेसिकली तो एक गलत चीज़ है। दुनिया की कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें नहीं ये चीज़ें चलती। कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो आप किस तरह समझते हैं कि इस बॉडी बिल्डिंग को हम वापस रिवाइव करना चाहें, कैसे हो सकता है? मुल्क में फंडेशनें बहुत बनी, तो उसकी वजह से पहले तो इनको मिलके बैठना पड़ेगा। एशिया जब आप जीते तो पाकिस्तान में आपका कोई इस्तकबाल हुआ? बस उस वक्त में डॉक्टर साहब सिर्फ इस्तकबाल ही हुआ था बस। Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक आज हाजिर हूँ अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। आज मेरे मेहमान बहुत खसूसी मेहमान हैं, बहुत स्पेशल मेहमान हैं। मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर खालिद अली को अपने प्रोग्राम में। सर बहुत मेहरबानी, आपने आज हमें टाइम दिया और बहुत खुशी आप आए। मिस्टर खालिद अली का जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इन्होंने पाकिस्तान के लिए वो काम किए जो कि बहुत कम लोगों ने किए। अल्लाह ने इनको सआदत दी। ये बॉडी बिल्डर हैं और 2 दफ़ा मिस्टर एशिया हुए। एक दफ़ा सम हाउ दी अदर किसी रीज़न से वो एक्सेप्ट नहीं हुआ वो, और मिस्टर पाकिस्तान और लातादाद और मुकाबले में लड़े जहाँ पे अल्लाह ने इनको कामयाबी दी। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनको वो ड्यू स्टैचर नहीं मिला जो कि इनको मिलना चाहिए था। ये पाकिस्तान में मिस्टर पाकिस्तान हुए, फिर उसके बाद मिस्टर एशिया हुए। मेरा ख्याल है कि हम अपने हीरोज़ को वो कद, वो स्टैचर नहीं देते जो कि हमें देना चाहिए। जो कौमें अपने हीरोज़ को वो मुकाम नहीं देती हैं जो डिज़र्व करते हैं, तो वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर थैंक यू कहता हूँ सर। जी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब सर हम चलते हैं, आपका जो सफ़र जर्नी जो ज़िंदगी की है, जिस तरह आपने शुरू किया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस इलाके पे रहते हैं और कहाँ आपके वालिदैन, कुछ हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं। डॉक्टर साहब मैं शालामार बाग के पास रहता हूँ, भगवानपुरा का रैशी में। तो वहीं से आगाज़ हुआ मेरा बॉडी बिल्डिंग का। मेरे बड़े भाई मुज़फ़्फ़र साहब हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। अच्छा। तो वो भी माशाल्लाह, उनका भी बड़ा नाम है बॉडी बिल्डिंग। जी, वो भी एशियन गोल्ड मेडल हैं माशाल्लाह। तो यहाँ से हमने सफ़र तय किया। तो फिर मुज़फ़्फ़र साहब ने शुरू की एक्सरसाइज वगैरह। उनके टीचर जो हैं वो शबीर साहब हैं, उनके जो उस्ताद हैं वो भी एशियन मेडलिस्ट हैं। जी का मेडल उनके पास जी भी है। एशियन मेडलिस्ट हैं वो भी, और नेशनल गोल्ड हैं कई मरतबा शबीर साहब भी। इसी तरह मुज़फ़्फ़र साहब भी एशियन गोल्ड मेडल हैं, जो मेरे टीचर हैं। तो वो भी कई दफ़ा नेशनल गोल्ड रह चुके हैं। अच्छा। तो फिर उनके ज़ेर निगरानी मैंने एक्सरसाइज शुरू की। अच्छा। तो उसमें काफ़ी मुश्किलें आई। जारी बात है कि बॉडी बिल्डिंग एक आसान खेल तो नहीं बहुत है। मुश्किल, अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए। जी, ये चीज़ें साथ साथ लेके चलते जिस तरह आपने शुरू किया तो शुरू में क्या मुश्किलें आपको आई? सर मुश्किलें आपको पता है, जिस तरह के मुल्क के हालात है, फाइनेंशियली ज़्यादा होती प्रॉब्लम। एक्सरसाइज के लिए ये बहुत महंगा खेल है, तो इसके लिए इसमें बहुत सप्लीमेंट्स चाहिए। जी सप्लीमेंट चाहिए। नेचुरल डाइट भी अगर आपने लेनी है तो वो भी बहुत कॉस्टली होती है। तो इस वजह से यही ज़्यादातर, मगर मेरे घर वालों की बड़ी सपोर्ट थी, क्योंकि वो जो मेरे टीचर थे, मेरे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं बड़े, तो उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की। मेरे वाला साहब ने मेरी बड़ी सपोर्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिस्टर पाकिस्तान बना। किस साल की बात है आप मिस्टर पाकिस्तान जब आप बने? सर मैं 96 में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता।
ये मेरा एक ज़िंदगी का ख्वाब था। मुझे थोड़ा सा इसके पीछे लेके चलते हैं ना, ये टाइटल जब शुरू हुआ जी। तो कैसे आपने वो मंजिलें तय की, वो दिन, वो जो आखिरी स्टेज पे जाना, और फिर जब आप 3 चूज हो जाते हैं, जी जी फिर उसके बाद आप ये आगे जाके फिर एक बंदा चूज होता है जो 1 2 3 करते हैं, जी जी तो वो तब दिल तो बड़ा धड़कता होगा आपका। वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है जी, बड़ा मुश्किल टाइम होता है। मगर वो ज़ाहिर बात है, एक प्लेयर है, जीतना तो एक नहीं है, अल्लाह ताला ने एक को इज़्ज़त देनी है। तो वो मैंने बड़ा मुश्किल मरहला था डॉक्टर साहब, बड़ी मेहनत की मैंने। तो वो मुजफ्फर साहब 95 में एशियन गोल्ड हुए थे, जूनियर एशियन गोल्ड, ठीक है। उसके बाद उनका सारा फोकस मेरे ऊपर था कि यार इसको मैंने चैम्पियन बनाना है। अच्छा, भाई ने आपका साथ बिल्कुल उस वक्त पकड़ लिया आपको? पकड़ लिया मैंने। तकरीबन 90 में एक चैम्पियनशिप खेली लाहौर लेवल पे, ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें गोल्ड लिया। 90 में मैंने मिस्टर लाहौर का मुकाबला खेला, उसमें मेरा गोल्ड था। खैर वो मैं टाइटल नहीं जीत सका, ठीक है, रनर अप हो गया। उसके बाद जब लोगों ने मुझे स्टेज पे देखा, उन्होंने कहा कि मुजफ्फर साहब ये इसमें ये चीज़, ये क्वालिटी है कि ये बंदा बहुत आगे जा सकता है, आप इसको मेहनत करवाएं। तो फिर मेरी घर में बहुत सपोर्ट थी। फिर मुजफ्फर साहब ने मुझे काफ़ी गाइड किया, मेहनत करवाई। तो उसके बाद फिर मैं जूनियर पाकिस्तान बना 94 में, ठीक है। ये मेरा पहला टाइटल था। क्या एज थी आपकी उस वक्त? उस टाइम मैं तकरीबन 22 साल का था, 22 ईयर थी। अच्छा। ठीक है। फिर मेरा बस अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी जल्दी इज़्ज़त दी। 93 में फिर मैं नेशनल चैम्पियन हुआ। अच्छा, ठीक है। 94 में भी मैं नेशनल चैम्पियन हुआ। 95 में लाहौर में मिस्टर पाकिस्तान का था, उसमें हाफिज़ इमरान साहब मिस्टर पाकिस्तान बने, मैं रनर अप हुआ, उसमें भी मैंने नेशनल चैम्पियन गोल्ड 95 में। 95 में, अच्छा। फिर 96 में मैं कंटिन्यू रहा। 96 में अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, सियालकोट में मैं मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता। हाँ, लेकिन उससे पहले जो कहानी है आपकी, मतलब दूसरे पे आए, लड़ते रहे, तो उसमें मायूसी भी बहुत ज़्यादा होती होगी। कई दफ़ा इंसान इस लेवल पे आ जाता है कि वो कहता है मैं छोड़ देता हूँ, मैं रहने देता हूँ। नहीं, उस टाइम डॉक्टर साहब नहीं, वो तो मेरे पहले स्टेप थे, उसमें मुझे इतना नहीं हुआ। मगर मुझे मुजफ्फर साहब यही कहते रहे कि नहीं यार, आपने टाइटल जीतना है, आपने मिस्टर पाकिस्तान बनना। कोई बात नहीं, आप अगर अपने वेट में गोल्ड हो गए, ऊपर टाइटल फाइट में अगर रनर अप आ रहे हो ना, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला आप चैम्पियन बनोगे। तो वो उसमें तो इतना नहीं मैं डिसाइड हुआ। उसके बाद जो है ना, मेरे साथ बड़े मसले मसाइल आए आगे। फिर मिस्टर पाकिस्तान का मैंने टाइटल जीता, ठीक है। फिर 97 98 में एक चैम्पियनशिप थी बाहर ताइवान में, तो उसके ट्रायल हुए पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। तो उन्होंने ना एक बंदा लेके जाना था, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। वो मैं छोटे वेट में मुकाबला खेलता था, और जितने भी हैवी वेट थे वो मैंने, जो सेक्रेटरी साहब थे उस दौर के, इस्माइल भट्टी साहब, वो कहते जी हमने एक बंदा लेके जाना, हमारे पास फंड नहीं है, जो पाकिस्तान में टॉप करेगा तो वो ही जाएगा। अच्छा। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया, वो पाकिस्तान का पहला मैं सिलेक्ट हुआ। तो वो ताइवान में थे एशियन चैम्पियनशिप। अच्छा। तो वो कुछ मसला बना था उनका चाइना के साथ, वो कोई मुकाबला पोस्टपोन हो गया। अच्छा। एक दिन पहले मुझे पता चला, उस टाइम मैं बहुत डिसहार्ड हुआ, क्योंकि उस वक्त तो आप डाइट और हाँ जी, बहुत ज़्यादा तो इधर पाकिस्तान में भी मैंने टॉप किया था, सबको बीट करके। एक बात था, उन्होंने एक बंदा लेके जाना था, और सबसे लाइट वेट में मैं मिस्टर पाकिस्तान बनाऊँ। वाह, ये एक रिकॉर्ड है, इतने वेट में आज तक मिस्टर पाकिस्तान कोई नहीं बना। तो 62 kg मेरा वेट था, 65 kg वाली मैंने क्लास खेली थी, और मैं 62 kg में मिस्टर पाकिस्तान बना, और आज तक इतने वेट में कोई मिस्टर पाकिस्तान नहीं बना। माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी। फिर आप जब गए ये एशिया के लिए? फिर मैं डॉक्टर साहब एशिया के लिए मैं नेपाल में चैम्पियनशिप थी 99 में, वहाँ पे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मैंने गोल्ड मेडल जीता। एशिया का टाइटल मैंने जो है ना विन किया, माशाल्लाह। ठीक है। इसी तरह मेरा सफ़र उसका कुछ बताया ना हमें। आप जब आप पहुँचे
वहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस था बाकी बॉडी बिल्डर्स को देख के? वहाँ पे भी डॉक्टर साहब एक ऐसा मरला था कि वहाँ पे भी पाकिस्तान के पास इतना फंड नहीं होता था। वो टीम लेके जाते थे 2 3 4 लड़के, इससे ज़्यादा इनके पास फंड नहीं हर होता था। स्पोर्ट्स में स्वाय क्रिकेट के हर स्पोर्ट्स में हाँ कुछ बस ऐसे ही यही है। था। तो उसके लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। पहले तो इधर सिलेक्शन में आपको टॉप करना पड़ता है, तो वो जीत के फिर आपने उसके बाद वहाँ पे आपने जीतना है। तो ये बड़ा जो है ना बड़ा मुश्किल मरहला होता है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी एक बंदा उन्होंने लेके जाना था, अच्छा, तो वो भी मैंने टॉप किया। वो मैं नेपाल में गोल्ड जीता एशिया का, तो उसमें अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। और लोग कहते कि पता नहीं इसने होना है कि नहीं होना इतने लाइट वेट में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इधर पाकिस्तान को बीट किया हुआ था। मुझे बड़ा यकीन था कि मैं इंशाल्लाह वो ताला इंडिया भी आया हुआ था सॉरी एशिया में। जी जी इंडिया था। हाँ इंडिया का एक जो मेरे से हारा था वो इंडिया का बड़ा एक बॉबी सिंह था, उस टाइम बड़ा टॉप का बॉडी बिल्डर था। उसके बाद वो मिस्टर एशिया का टाइटल जीता और वो वर्ल्ड का भी टाइटल जीता है वो इंडिया बाद में जिसको आपने जीता था। जी जिसको मैंने जीता था। बड़ी बात है जी। तो एशिया जब आप जीते तो पाकिस्तान में आपका कोई इस्तकबाल हुआ? बस उस वक्त में डॉक्टर साहब सिर्फ इस्तकबाल ही हुआ था बस और तो कुछ नहीं हुआ था। इस्तकबाल जारी बात है कि एक मेडल था, वो फाउंडेशन वाले कुछ यही इस प्रोग्राम के तो वसल से कहना चाहूँगा कि ये हमारे हीरो हैं, असल हीरोज़ ये हैं। और हम इन हीरोज़ को जब तक ऊपर नहीं लाएंगे, उठाएंगे नहीं, इनका ड्यू क्रेडिट नहीं देंगे, हाँ हमारे बच्चे इनको देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? ये हीरोज़ हैं, हमें इनको आगे लाना है। और ये आगे हमारी नई जो आने वाली नस्ल है उसको तैयार करें, उनको मदद दें। और हमारे बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि बड़ों का ड्यू क्रेडिट रिस्पेक्ट जो करेगा उस्ताद की वही आगे आएगा। अल्लाह मियाँ इज़्ज़त भी उसी को देता है जो कदर करता है अपने उस्ताद की। ये अल्लाह मियाँ ने भी इनको जो यदि इन्होंने भी अपने भाई का आप देखें कैसे जिक्र कर रहे हैं, बार बार उनको जिक्र कर रहे हैं। वो भी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर और स्टेज पे उनका भी कोई सानी नहीं थे, उनकी पोजिंग का कोई सानी नहीं होता था, वो बहुत अच्छा पोजिंग करते थे। तो जी सर तो उनको 95 में मुजफ्फर साहब को बेस्ट पोजिंग का खिताब भी मिला था। उनको एक लेदर मेडल मिला था बेस्ट पोजिंग का मुजफ्फर बिल्कुल साहब मैंने को। देखा हुआ उनको, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छी पोजिंग करते थे। फिर आपके उस्ताद आपको भी पोजिंग तो फिर जी जी सिखाई तो होगी। जी जी। अच्छा, तो एशिया के बाद का हमें सफ़र बताएं अपना। एशिया के बाद फिर डॉक्टर साहब मैं उसके बाद मैंने 2 दफ़ा मैंने मिस्टर यूनिवर्स का मुकाबला खेला, ठीक है, उसमें मेरी 4th पोजीशन थी। अच्छा, तो बस कुछ इसी तरह ही फाइनेंशियल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 95 में जब मैंने लाहौर में जो चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया था, वहाँ पे फिर मुझे रेलवे वालों ने ऑफ़र की, मैं रेलवे की तरफ से ही वो मुकाबला खेल रहा था। अच्छा। जब 96 में मैं मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता, फिर वापडा की टीम बनी, वापडा वालों ने मुझे जॉब दे दी। अच्छा। तो मैं वापडा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की। काफ़ी मुकाबलों में ना वापडा ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं अब पाकिस्तान वापडा टीम का कोच हूँ खुद भी। तो आगे काफ़ी प्लेयर जो वापडा के कर रहे हैं और वापडा हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो आप अब जो ये इसमें एक डिबेट आ गई है अब बॉडी बिल्डिंग में, स्टेरॉइड्स लेने हैं नहीं लेने हैं, तो ज़रा इस तरफ हमें कुछ गाइड करें, बच्चों को गाइड करें कि कब लेने हैं, कैसे लेने हैं कि नहीं लेने हैं, ये कुछ बताएं। डॉक्टर साहब स्टीरॉयड बेसिकली तो एक गलत चीज़ है, मगर मसला ये है कि पूरी दुनिया में ही अब कोई स्टीरॉयड स्पोर्ट नहीं हो रही, दुनिया की कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें नहीं ये चीज़ें चलती। हर बंदा ही लेता। अगर आपने प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, अगर आपने कोई पाकिस्तान के लेवल पे जाना तो नहीं उसके हो लिए बिल्कुल जो बंदा कहता है ना कि मैं ये कर लूँगा, वो नामुमकिन है। उसके लिए आपको लेके जाना पड़ेगा, तो फिर ही आप काम। हाँ अगर आपके टीचर अच्छे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला अच्छा है, वो आपको बताए कि अभी बेटा आपकी एज नहीं है, अभी आप नेचुरल एक्सरसाइज करें, नेचुरल फूड लें, ये डाइट लें। ये मैं बात काट रहा हूँ आपकी, Sorry. ये यहाँ पे ये मेरा भी बच्चों को ये पैगाम है, मैं बीइंग अ डॉक्टर, कि एक स्पेसिफिक स्टेज होती है जहाँ पे आप
ये नहीं कि आप जिम 6 महीने गए हैं और आप कहें जी अब मैं स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दूं। आप अपने एक नेचुरल थ्रेशोल्ड को पहुंचते ही नहीं हैं, और अगर आप उससे पहले वो स्टेरॉइड्स या इस तरह की चीज़ें लेनी शुरू कर दें तो यू कैन नॉट मेक इट टू द पीक, आप अपने पीक को पहुंच ही नहीं सकते। तो आप बताएं। डॉक्टर साहब यही वजह है, अब हमारी फील्ड में तकरीबन कोई 70% 80% नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए हैं। उन्होंने एक बिजनेस के तौर पे जिम बनाए हुए हैं, तो आगे बस नॉर्मल कोच रखे हुए हैं जिन्हें एक मुकाबला खेला है, मिस्टर लाहौर का मुकाबला खेल लिया, जूनियर लाहौर का मुकाबला खेल लिया है, किसी पोजीशन पे है, किसी पोजीशन में है, उन्होंने आगे ट्रेनर रखे हुए हैं। ये चीज़ें भी बड़ी काउंट करती है कि प्रोफेशनलिज्म हो गया, कोई पकड़ने वाला, कोई देखने वाला, कोई चेक बैलेंस नहीं, कोई नहीं है। तो वो जैसे बच्चों को मिसगाइड करते हैं, देखिए है तो उनका वो ट्रेनर ही है ना, वो कहेगा जी मेरे ट्रेनर ने बताया आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो ये चीज़ें आपको तो पता है, आप खुद डॉक्टर हैं कि इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ, एक लेवल पे जाके जब आपको ज़रूरत जब पड़ेगी, आप एक मैक्सिमम पीक पे पहुंचे हैं, ठीक है, आपने एक नेचुरल बेस बना ली है, फिर आपको पता है कि अब तो सप्लीमेंट भी बड़े बड़े अच्छे आ गए हैं। अगर आप सप्लीमेंट के साथ भी एक्सरसाइज करें तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। अब मैंने कई मुकाबले खुद खेले हैं बाहर जाके, इधर डोपिंग क्लियर करके। नेचुरल भी ट्रेनिंग की है हम लोगों ने, जरूरी नहीं कि स्टीरॉयड ली है। वो भी ये भी तरीका है कि डोप आपने कब स्टेरॉयड लेने हैं, कब छोड़ने हैं, कैसे करना है, जी आपने अपना डोप नेगेटिव कैसे करना है, ये बहुत सारी चीज़ें जो बारीकी में जाके इनका पता लगता है। जी। तो इसके लिए आपको एक क्वालिफाइड टीचर चाहिए, क्वालिफाइड कोच चाहिए, कम से कम कोई ऐसा कोच हो जो नेशनल लेवल का हो, चले कम से कम अपने मुल्क का जो गोल्ड मेडल जिसमें और आपको कोई गलत ऐसी एक्सरसाइज, आपकी गलत एंगल लगता रहे थोड़ी देर के लिए, आपका इंजरी हो जाए, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम आती, बड़े केस मेरे पास आते हैं। अब मैं DHA में एक्सरसाइज करवाता हूँ, डिफेंस शेपिंग में। इस वक्त कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं? सर मैं खुद DHA शेपिंग में मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, खुद भी मैं उधर ही करता हूँ। अच्छा। तो एक हमारी ब्रांच ये शालीमार लिंक रोड पे नई ओपन की है हमने। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा हमने सेटअप लगाया है, ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं, तो खुद भी मेरा उधर चक्कर लगाता है। तो काफ़ी केस आते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास ये पेन निकल है, ये पेन निकल गई। जब हम उनसे पूछते हैं आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, उनके एंगल ही बड़े गलत होते हैं, आउट होते हैं। जी ट्रेनर ने हमें ऐसे ही बताया था। तो जारी बात है, बच्चों को शुरू में कोई अच्छा ट्रेनर मिलेगा, अच्छा गाइड करने वाला मिलेगा तो ऊपर जाएंगे, वरना बीच में खत्म हो जाता है। बड़े बड़े शौकीन, बड़े अच्छे स्ट्रक्चर वाले लड़के जो हमने देखे हैं वो आगे नहीं जा सके, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो फिर कुछ बच्चे भी बेचारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है उनको। तो देखें, राह बन जाती है अगर आपको जुस्तजू और लगन हो, फिर अल्लाह में रास्ते भी खोल देता है। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, ऐसे ही है डॉक्टर साहब। तो अब आप उसके बाद एशिया के बाद फिर आपका दो दफ़ा जी, दो दफ़ा मैंने वर्ल्ड का मुकाबला खेला और दोनों दफ़ा ही मेरी चौथी पोजीशन आई। मेरा आखिरी मुकाबला जो इस दफ़ा हादी चुपान है, जो ओलंपिया खेला हुआ है, तो मेरा उसके साथ ही वो मेरे वेट में ही खेला था। हम दोनों फर्स्ट सेकंड हुए थे। तो वो आप देखें कि उसके पीछे स्पोर्ट थी, तो वो मिस्टर ओलंपिया भी हो चुका है। तो मैं अपनी दौड़ जहाँ तक मेरी थी, जितनी मेरे पीछे स्पोर्ट थी, हमारे अदारों के पास इस फंड नहीं है, तो मुल्क की तो जो अपनी की मजबूरियाँ, जी ऐसे ही है। अब फाउंडेशन कहती है कि हमारे पास फंड नहीं, हम कहाँ से लाएं, कहाँ से आपको दें, कहाँ हम आपको भेजें। तो वो मेरे साथ मुकाबले खेलता रहा आदि जुबान, वो ओलंपिया हो गया। तो मैं बस यहाँ तक ही गया हूँ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2012 में मेरी उसके साथ मुकाबला हुआ, खेली मैंने। आप अब कुछ बताएं कि अब पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग कहाँ पे खड़ी है, ऊपर गई है, नीचे को जा रही है, वहीं स्टैटिक है? डॉक्टर साहब, बॉडी बिल्डिंग तो जो बॉडी बिल्डिंग में बिजनेस है वो तो बहुत आगे चल गया है, पैसे कमाने की बात, ठीक है। अगर बॉडी बिल्डिंग को देखें तो बॉडी बिल्डिंग बहुत नीचे आ गई है। कोई आपको चैंपियन नहीं मिलेगा। आप 90 की दहाई में देख लें, ठीक है, उसके बाद 2000 की दहाई देख लें, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। 90 की दहाई में तो जी देखें,
जो मुझे जिनका पता है, शबीर साहब जो पहला एशिया जूनियर एशिया लेके जूनियर आए, एशिया वो शबीर साहब हुए थे। पहला मेडल लेके बॉडी बिल्डिंग में वो आए। फिर उसके बाद मेरा ख्याल जी, है याया भट्ट कि साहब। भट्ट साहब, हाँ जी। अल्लाह उनको जन्नत में ऊंची आमीन, जगह दे। आमीन, आमीन। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान के अल्लाह मेरा ख्याल ताला है वो उनको जवाहिर honored थे रहमत शायद। करे, बहुत बड़ा था नाम। मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा ऐसा या भट्ट पैदा होगा। अल्लाह मियां ने नाम भी उनको बहुत दिया। ये हाँ अल्लाह जी, मियां बहुत की इज्जत दी अल्लाह ताला ने, बहुत। देखो जी, वो मैंने खुद उनके साथ एक्सरसाइज भी की, मेरे टूर भी उनके साथ एशिया के मुकाबले पे ना, हम भट्ट साहब के साथ मेरे मुकाबले भी मैंने बाहर खेलने गए हैं। 98 में हम वियतनाम में इकट्ठे ही थे, मैं और डॉक्टर जवेद अख्तर साहब थे महरूम, और याया भट्ट साहब थे। हम अल्लाह दोनों को ऊंचे जन्नत में ऊंची जगह दे। जी आमीन आमीन। तो हम, मेरे तो जारी बात है कि हम बड़ा, तो अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दी थी, बेशक। बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था, और उनकी बहुत मेहनत थी, वो बहुत मेहनती इंसान थे। मैंने उनके साथ एक्सरसाइज भी की, हमारा कैंप लगा हुआ था, तो मैंने उनके साथ एक्सरसाइज भी की, तो बहुत हार्ड वर्क थे। तो ऐसे तो नहीं, अल्लाह ने उनको इज्जत दी थी। वो तो इनका एक, मेरा भी बड़ा प्यार का ताल्लुक था उनके साथ। तो मैं उनसे कन्वर्सेशन जो मेरी थी वो पंजाबी में होती थी। तो मुझे उनकी एक बात याद है जो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे बच्चों के काम आएगी ये बात। मैं उसी तरह उसी पंजाबी में वो बात नरेट करता हूँ। भट्ट साहब, मैं कहा भट्ट साहब इतनी मेहनत किस तरह करते हो? ही वॉज इंटेंसली उस वक्त ट्रेनिंग कर रहे थे। तो कहते हैं डॉक्टर साहब अगर मैंने कोई दसे ना कि मैं माचिस जल्दी माचिस हाथ पे रख दा तो मेरा हाथ सड़ जाएगा, तो 1 इंच ਵੱਧ जाएगा, तो मैं वो माचिस रख ला। तो इतनी मेहनत, इतनी लगन, आग लगी हुई अंदर। सो इस तरह ही ये चैंपियंस बनते हैं। चैंपियंस आग के बगैर नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब ऐसे ही हैं। फिर उसके बाद मासूम भट्ट साहब, एक और बड़ा नाम जी, जो मासूम हुए। भट्ट साहब बहुत और बड़ा अल्लाह नाम है उनको, जी। हाँ, इस वक्त हयात है और अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे। आमीन वो भी पाकिस्तान का बड़ा नाम था। जी। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है जी, माशाल्लाह। वो भी बड़े टाइटल लेके आए पाकिस्तान मेरे के वो लिए। भी, मेरा उनसे भी बड़ा प्यार है, बड़ा जी, ताल्लुक है। हाँ, बड़े मैं बहुत सीनियर है जी, ये लोग बहुत मोस्ट सीनियर। मेरे बड़े वो मोहसिन है। जी, अल्लाह उनको सलामत रखे और सेहत जिंदगी दे। आपको भी सेहत जिंदगी दे। आप हमें और आगे बताएं। फिर इसके बाद कुछ टाइटल फिर दोबारा लड़ा, नहीं डॉक्टर साहब, फिर मैंने 2012 में मेरा आखिरी मुकाबला था। मतलब एक तरह से रिटायरमेंट लिया। हाँ जी, वो फिर मैंने ना, वापडा ने मुझे कोचिंग का कह दिया। फिर मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पाकिस्तान वापडा का कोच हूँ। तो नीचे काफ़ी प्लेयर हैं जो हर साल वापडा चैम्पियन हो रहे। तकरीबन 25 साल से वापडा चैम्पियन, नेशनल में गोल्ड है वापडा बॉडी बिल्डिंग में। तो आप किस तरह समझते हैं कि इस बॉडी बिल्डिंग को हम वापस रिवाइव करना चाहें, कैसे हो सकती है? सर उसके लिए तो एक तो पता क्या चक्कर है कि मुल्क में फेडरेशनें बहुत बन गई हैं। हाँ, बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन 4-5 और 4-5 मिस्टर लाहौर हो रहे हैं, 4-5 मिस्टर पाकिस्तान हो रहे हैं। वो 4-5 बॉडी बिल्डर ऐसे हैं, वो मिल के वो कहते हैं चले ये हमारी फेडरेशन है, हम इसको करते हैं। तो ये इसके लिए तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, ओलंपिक्स को, स्पोर्ट्स बोर्ड को एक्शन लेना पड़ेगा कि जो लोग चला रहे हैं फेडरेशन, हम लोग जो वापडा एफिलिएटेड है, वो तारिक परवेज साहब हैं, वो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं तो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के। तो जो पाकिस्तान वापडा टीम है वो तो उनके साथ एफिलिएटेड है। तो अब नीचे काफ़ी फेडरेशनें बन गई हैं नीचे। तो उसकी वजह से पहले तो इनको मिल के बैठना पड़ेगा, तो तब ये माहौल अच्छा हो सकता है। लाहौर हो, एक पाकिस्तान हो, जी, ठीक है, जिस तरह पहले होता था, जैसे हमारे दौर में होता था। मेरी इस प्रोग्राम के तवासत से अपील है जितने भी ओहदेदारान हैं या हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं कि प्लीज़ इंटरवीन करें। हमारी स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स नीचे जा रही है, इस स्पोर्ट्स को भी इंटरवीन करें, इनको इकट्ठा करें, एक फेडरेशन बनाएं ताकि जिस तरह ये कह रहे हैं उसमें हमारा को फ़ायदा हो सके। हमारे लड़के, एक लड़का पाकिस्तान हो, एक लड़का लाहौर हो, ताकि वो पता हो कि एक है ये। अब तो इस तरह खिचड़ी बन गई। और हमारे बच्चों के लिए कोई पैगाम दें, कोई क्या करना चाहिए। सारी स्पोर्ट्स की बात करें ताकि जो हमारा बेसिकली प्रोग्राम ये का मकसद ये है कि जो बच्चे कहीं भी ज़िंदगी के किसी सफ़र में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में या कहीं भी फंस गए हैं, जो उनको कोई राह नहीं मिल रही, तो वो
ये प्रोग्राम देखें, मोटिवेट और अपनी मंजिल को पहुंचने की कोशिश करें और नाउम्मीद ना हो। नहीं, नाउम्मीदी तो नहीं होनी चाहिए। देखो जी, किसी भी आप फील्ड में हैं, आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा। चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है, आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं तो आपको करनी चाहिए। जिस तरह के हालात हैं मुल्क के, या जिस तरह की ये टेंशनें, जिस तरह की तकलीफ़ें हैं, इसके लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स हर बच्चे को करनी चाहिए। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने, क्योंकि यहाँ पे तो अब आपको पता है कि ग्राउंडें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ये चीज़ें, बच्चे मोबाइलों के साथ लगे हुए हैं, मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया। स्पोर्ट्स बच्चे बिल्कुल स्पोर्ट्स से हटके हैं। कोई भी बच्चे को देख लो, वो घर में बैठा होगा, फारग होगा तो मोबाइल। हमारे दौर में ग्राउंडें होती थी, जिम्स होते थे, ओपन जिम्स होते थे, तो कोई ना कोई एक्टिविटी करते थे। अब ये चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं। तो हर किसी को चाहिए कि बच्चों को, कि उन्हें कोई ना कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहिए और खुद करवाएं। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की सेहत खराब हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बच्चों का ये जो आपने पैगाम दिया, एक आप मुझे ये बताएं, आप जब कंपटीशन, प्री कंपटीशन जब होते हैं, आप सिर्फ इतना हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक एक रैप पे कितनी तकलीफ होती है, चीखें निकलती हैं, ये ज़रूर बताएं। डॉक्टर साहब, इसमें तो ये प्रोफेशनल तो बहुत मुश्किल है। ये जब हम लोग फुल डाइट पे होते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये फुल टाइम जॉब है। इसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी है और इतनी तकलीफ होती है। देखिए, आप कोई चीज़ नहीं ले सकती, आपने सिर्फ अपनी डाइट को फोकस करना है। हाई प्रोटीन डाइट, बिल्कुल हाई प्रोटीन डाइट, जीरो कार्ब पे आ जाते हैं, जीरो शुगर, जीरो कार्ब, तो हाई प्रोटीन लेनी है। तो जब प्रोटीन पे बंदा होता है, वैसे बहुत चिड़चिड़ सा हो जाता है। फिर आपने तो उसमें ट्रेनिंग, टैन भी करना है, बिल्कुल सन बाथ वगैरह लेने हैं, वो आपने टैन करना है। तो ये है तो मुश्किल है, मगर जब बंदा करता है ना, फिर अल्लाह ताला इज्जत देता है, तो वो हर चीज़ को भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने एक मेरा मकसद पूरा किया है। तो देखो, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, मुश्किल अगर आपने उसको अचीव करना है तो उसके लिए मुश्किलें तो आएंगी। तो अगर आप अचीव कर जाते हैं, वो सारी मुश्किलें आपको भूल जाती हैं। लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत पे लगे रहें जी। मेहनत बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के मेहनत करते रहें, मेहनत पे लगे रहें और हिम्मत ना हारें। नाउम्मीदी गुनाह है, उम्मीद नहीं छोड़नी, अल्लाह की रस्ती को मजबूती से थामे रखें। एंड सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दी। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक दफ़ा बता दें कि आपके कौन कौन से जिम हैं, अगर आपको किसी ने मिलना हो तो कैसे अप्रोच करें आपको, और हमारे बच्चों को ज़रूर गाइड करते रहिएगा। कई बच्चों को फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे बच्चों को ज़रूर गाइड करते रहिएगा। डॉक्टर साहब, मैं DHA में होता हूँ, 6 से 10 बजे तक मैं DHA में होता हूँ। फेस 1 शेपिन के नाम से जिम है, ठीक है, वहाँ पे होता हूँ। वो 10 से लेके 12 बजे तक मैं शालीमार लिंक रोड, शालीमार हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल ऑपोजिट, वो वहाँ पे मैं होता हूँ। 2 घंटे मैं उधर देता हूँ, 10 से 12 बजे तक। सर, वंस अगेन बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया हमें। बहुत बड़ी शख्सियत, और प्लीज़ मेरा फिर एक यही पैगाम है कि ऐसे लोगों को हम बार बार आगे मीडिया में लेके आएँ, ताकि ये हमारे जूनियर्स को हेल्प कर सकें। बॉडी बिल्डिंग बहुत क्रेज़ है सारों को, बहुत, जितनी जनरेशन नीचे से भी आ रही है, बट अचीवमेंट्स अब कोई नहीं है। अचीवमेंट्स पहले जो जितनी होती थी। और हमारे प्रोग्राम का एक पैटर्न है कि हम अपने मेहमान से अपने कप पे एक सिग्नेचर लेते हैं। मिस्टर खालिद अली को कहूँगा कि हमें एक सिग्नेचर दें, और कुछ कोई अगर पैगाम भी देना चाहें तो वो भी दें। इस पे आप अपना साइन सिग्नेचर करें सर। ये डॉक्टर साहब, शुक्रिया, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपकी सर, आपकी मेहरबानी। ये जी साइन है, मिस्टर खालिद अली, एशिया, पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान। इस प्रोग्राम के एंड पे मैं अगेन अनब्रेकेबल के प्लेटफॉर्म से आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। दिस इज़ मुनीब रज़ाक साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Unbreakable.